So okay, so today we are going to start with chapter 4, that is chemical bonding and molecular structure. So इसमें आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग मींस कि बॉन्ड कैसे बनते हैं, ओके। एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मींस कि मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा कैसा होता है और वो क्यों होता है, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के होने के पीछे का रीजन। बॉन्ड कैसे बनते हैं इस चैप्टर में ब्रॉडली अगर मैं बोलूं सम अप करके तो क्या बोलूंगा, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, वी विल स्टडी कि बॉन्डिंग कैसे होती है, क्यों होती है, ओके। और साथ में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को, कि डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का क्या स्ट्रक्चर होता है और वो भी क्यों होता है, ठीक है। जैसे इसके ओवरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, हाउ एटम्स कंबाइन टू गिव मॉलिक्यूल, ठीक है। सबसे पहले तो यही आता है कि एटम्स जो है वो कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स कैसे बनाते हैं, और दूसरी बात आती है कि क्यों बनाते हैं, ठीक है। जैसे H2O है, CO2 है, ठीक है। H2O में क्या है, दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, वो जुड़े हुए हैं, इसलिए वो सेपरेटली ना एग्जिस्ट करके इकट्ठे एक फॉर्म में H2O की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट व्हाई दे आर लाइक दिस, ओके, क्यों है ये, उन्होंने बॉन्ड क्यों बनाया, इसका रीजन तो हम 9th में भी पढ़ लेते थे, ठीक है। कि टू ऑब्टेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कि ऐसे करने से उनको क्या मिलता है, उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, उनकी जो वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन है, दैट बिकम लाइक, कैसी हो जाती है, दैट बिकम लाइक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो नोबल गैस जैसी हो जाती है, ठीक है। और ये बाउंडेड किसे हैं, H2O CO2 में ये जो कार्बन और ऑक्सीजन जुड़े हैं ये आपस में कैसे जुड़े हैं, ठीक है। जुड़ने आपको पता है दो तरह के बॉन्ड हैं, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। अगर ब्रॉडली बोलें तो कोवलेंट बॉन्ड भी दो तरीके का होता है, कौन सा, सिंपल कोवलेंट बॉन्ड एंड सेकंड इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। जैसे अगर मैं सिंपल कोवलेंट बॉन्ड की बात करूं तो सिंपल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, हाउ सिंपल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ठीक है। जैसे इसको अगले पेज पे डिस्कस करते हैं। लाइक जैसे ए ने एक इलेक्ट्रॉन डाला, बी ने एक इलेक्ट्रॉन डाला, सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड मींस जो शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी बॉन्ड, ठीक है। एंड वन बॉन्ड मींस, एक बॉन्ड का मतलब क्या है, टू इलेक्ट्रॉन, ओके। जैसे ए और बी के बीच में कोवलेंट बॉन्ड कैसे बन सकता है, ए ने एक कंट्रीब्यूट किया, बी ने एक कंट्रीब्यूट किया, दोनों ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया लाइक दिस, ओके। और ये इन्होंने बॉन्ड बना लिया, मतलब ये शेयर करवा लिए। शेयर करवाने का मतलब क्या है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब ए के लिए भी काउंट हो जाएंगे और यही दोनों इलेक्ट्रॉन बी के लिए भी काउंट हो जाएंगे, क्लियर। और इस बॉन्ड को हम ऐसे दिखाते हैं विद द लाइन, ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है, टू इलेक्ट्रॉन्स, ओके, क्लियर। उसके बाद एक तो ये हो गया, ठीक, एक तो ये तरीका है, इस बॉन्ड को बोलेंगे, ये कौन सा बॉन्ड था, दिस इज द कोवलेंट बॉन्ड, इसको बोलेंगे सिंपल कोवलेंट बॉन्ड, दिस इज सिंपल कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें ए और बी दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया और शेयर दोनों ने करवाए और ये बॉन्ड बन गया, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज ए सिंपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। दूसरा कोवलेंट बॉन्ड की टाइप कौन सी होती है, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड मींस इसमें क्या होगा, होगा कोवलेंट बॉन्ड ही, कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हो, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा चेंज है, जैसे इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन शेयर होने हैं वो दोनों एक ही एटम को बिलोंग करेंगे, ए और बी के बीच में बॉन्ड बनना है, बट जो बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होती हैं, टू इलेक्ट्रॉन मेक वन बॉन्ड ना, तो दो इलेक्ट्रॉन जो चाहिए एक बॉन्ड के लिए वो दोनों ए को बिलोंग कर रहे हैं, बट शेयर दोनों करवाएंगे, ये दोनों बॉन्ड कैसे बनाएंगे, लाइक दिस, ओके। और ये इनके बीच में बॉन्ड बन गया, तो ये वाला जो बॉन्ड बना, बोथ इलेक्ट्रॉन belongs to A, therefore this bond called as
बेटा अपनी साइड से म्यूट कर लो। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ओके। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को एक और नेम दिया जाता है, दैट इज डेटिव बॉन्ड, इज आल्सो कॉल्ड एज डेटिव बॉन्ड, ठीक है। इसमें होती शेयरिंग ही है, बट इसमें फर्क क्या है पिछले वाले के साथ? पिछले वाले में क्या होता है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करवाते हैं, और जो बॉन्ड वाले दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है, ठीक है। बट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में या डेटिव बॉन्ड में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक को बिलोंग करते हैं, बट शेयर दोनों करवाते हैं, ठीक है। इसने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़े नहीं, ये भी उन इलेक्ट्रॉन को अपने में काउंट करेगा, बट बी जिसने एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं डाला, ये भी अपने इन दोनों को अपने में काउंट करेगा, शेयर करवाएगा। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है, दैट इज लाइक दिस। इसका मतलब क्या है कि ए इज द एटम which contributed both electrons, ओके। इसका मतलब ये है। तो कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से जो बॉन्ड होता है कंबाइन कैसे होते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए एटम्स, दो तरीके हैं, या तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे जब भी जुड़े होंगे, या तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। जैसे NaCl के केस में NaCl कैसे फॉर्म होता है, हाउ इट इज फॉर्म, सोडियम और क्लोरीन के एटम क्लोज आए, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना था और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था एक्स्ट्रा, ठीक है। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, जो चीज इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है वो क्या बन जाती है, कैटायन। और क्लोरीन ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये नेगेटिव बन गया। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कोई चीज क्या बन जाती है, नेगेटिव। और जब ये दोनों ऑपोजिट चार्ज बन गए, देन दे विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, उस बॉन्ड को बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। डिफरेंस याद रखना कि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर, डायरेक्शनल नेचर, और जो आयनिक बॉन्ड होते हैं दे आर नॉन डायरेक्शनल नेचर, डायरेक्शनल नेचर, ठीक है। डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल होने का मतलब क्या है, जैसे इसमें बॉन्ड को हमने ऐसे लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया ना, इसमें और इसमें कोवलेंट बॉन्ड के केस में ऐसे लाइन से दिखा देते हैं। अगर मान लो ए के अराउंड सराउंडिंग में 3 बी होते तो हम उनको ऐसे दिखाते, तो एक डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, अपनी मर्जी से लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, जैसे ऐसे नहीं लिख सकते इसको, क्यों नहीं लिख सकते वो बात की बात है, वो भी आगे आएगा, ठीक है। इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, अगर ऐसे बनाएंगे तो गलत होगा, ठीक है। इसको ऐसे नहीं बना सकते अपनी मर्जी से कि ऐसे ऐसे बनाना है, लाइक दिस, ये भी गलत होगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, बट जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयन्स के बीच में अट्रैक्शन होती है, वो तो कैसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन से हो सकती है आयन्स के बीच में अट्रैक्शन। बट इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होनी है, जैसे इसमें और इसमें बताया मैंने, शेयरिंग के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ही होती है। वो क्यों होती है वही तो डिटेल में पढ़ना है हमने इस चैप्टर में आगे, ठीक है। तो सबसे पहले कि मॉलिक्यूल बनाने के लिए एटम कंबाइन ही क्यों करते हैं, उसका रीजन क्या है, कंबाइन क्यों करने का रीजन क्या है, टू ऑब्टेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कैसे करते हैं उसका रीजन क्या है, देयर आर टू मेथड्स टू कंबाइन, या तो वो कोवलेंट बॉन्ड बना के कंबाइन करेंगे, या तो वो आयनिक बॉन्ड बना के कंबाइन करेंगे, दैट्स इट। और कोवलेंट बॉन्ड आगे दो तरीके का हो सकता है, सिंपल कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, सॉरी सिंपल कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ओके। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड एज द डेटिव बॉन्ड, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने इन दो क्वेश्चंस का डिटेल में आंसर ढूंढना है और पता भी लगाना है, और लगेगा भी, ठीक है, क्लियर। एक तो ये दोनों हो गया, कट शॉर्ट में अभी समझा रहा हूँ। लास्ट एक क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है, व्हाई डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट शेप्स, ये आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा, 9th लेवल पे ये नहीं आता, ठीक है। जैसे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इस इन दोनों के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला देखें कैसा है, H2O CO2, दोनों में तीन तीन एटम्स हैं, तीन में से एक एटम डिफरेंट तरीके का है, दो एटम सेम तरीके के हैं, ठीक है। बट जो वाटर होता है उसकी शेप ऐसी होती है, इस शेप को बोलते हैं बेंट शेप, ऐसे वी शेप होती है,
जिसमें ऑक्सीजन यहाँ पे होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को आइसोलेट करके उसको एनालाइज करें, उसकी शेप ऐसी दिखेगी आपको, ठीक है। वेयर एज जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कि लिखने में बिल्कुल ऐसा ही अपेयर हो रहा है जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड की शेप लीनियर होती है ऐसे, लाइक दिस, लीनियर शेप। हालांकि फॉर्मूला दोनों का देखने में सेम अपेयर हो रहा है, ये डिफरेंस क्यों है, व्हाई सर दिस आपकी डिफरेंस इज वॉइस देयर? कम आ रही है। हेलो स्टूडेंट्स, बाकियों को भी कम आ रही है? सर वैसे थोड़ा ऊंची बोल लो। सर वॉइस कट रही है। ओके ओके, चलो अब ठीक है। हेलो, नाउ इट्स ओके और नॉट? अब ठीक है। ओके, तो अब वाई इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो लिखने का ढंग है वो भी सेम सेम से अपेयर हो रहे हैं दोनों, बट इनकी जो शेप है वो डिफरेंट क्यों हुई, इसकी बेंट और इसकी लीनियर क्यों हुई, उसका रीजन क्या है, ठीक है, वो हमने इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। मॉलिक्यूल्स की शेप्स क्यों होती हैं और डिफरेंट मॉलिक्यूल की डिफरेंट शेप क्यों होती हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास इस चैप्टर में आपके पास कौन कौन सी थ्योरी है। एक है वेसेपर थ्योरी, एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक है हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, एक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हमने इन चारों थ्योरीज को डिटेल में पढ़ना है। मॉलिक्यूल की कुछ और एग्जांपल्स लिए, जैसे CH4। CH4 क्या होता है? दिस इज मीथेन, ठीक है। मीथेन मॉलिक्यूल की शेप कैसी होती है? लाइक दिस, इट इज कॉल्ड एज द टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। ये एक 3D शेप है। 3D शेप का मतलब क्या है? जैसे ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ भी हो, जिसकी विड्थ भी हो और जिसकी कुछ हाइट भी हो। अब हाइट को तो मैं नहीं दिखा सकता ना इस प्लेन में, ये वाले में, क्योंकि ये आपके पास 2D स्क्रीन है। आपके जो मोबाइल और टैबलेट की स्क्रीन होगी, लैपटॉप की, वो 2D स्क्रीन है। उसको टेट्राहेड्रल उसमें कैसे दिखाएंगे? मतलब एक्चुअल में ये 3D शेप है, ठीक है। आगे वाले पेज में मैं दिखाता हूँ कैसे। सिमिलरली, अब ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल देखने में सेम है, इसमें भी एक मॉलिक्यूल अलग सा है और 4 मॉलिक्यूल उसके सराउंडिंग में पड़े हैं। इसमें भी ऐसे था, एक मॉलिक्यूल अलग से है और 4 मॉलिक्यूल उसके सराउंडिंग में पड़े हैं। बट अगर मीथेन की शेप बोले तो वो टेट्राहेड्रल होती है, ओके। वेयर एज जो PCl42 नेगेटिव की शेप होती है, ये एक स्क्वायर प्लेनर शेप होती है। स्क्वायर प्लेनर का मतलब क्या है कि सेंटर में ये प्लेटिनम पड़ा है, इसके सराउंडिंग में आपके पास जो 4 क्लोरीन है वो ऐसे पड़े हैं, इसी प्लेन में पड़े हैं। जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन है उसी प्लेन में ये चारों क्लोरीन पड़े हैं। इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर शेप। तो इन दोनों का भी स्ट्रक्चर सेम सेम सा है, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला एक जैसा लग रहा है देखने में, बट इन दोनों की जो शेप है वो डिफरेंट क्यों है? इसकी टेट्राहेड्रल और इसकी स्क्वायर प्लेनर कैसे हुई? ये सारी जो इन सभी की चीजों की एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। और कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो इन चीजों को एक्सप्लेन करेंगी? दैट इज दीज 4 थ्योरीज आर देयर। अब कौन कौन से डिफरेंट शेप के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे आपके पास मॉलिक्यूल की शेप लीनियर हो सकती है। लीनियर शेप कैसी होती है? ऐसी, लाइक दिस। मतलब सेंटर में मॉलिक्यूल होगा और उसके सराउंडिंग में 2 मॉलिक्यूल होंगे ऐसे, और इन दोनों, ये 2 बॉन्ड जो हैं, इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। मतलब एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, इन दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल, ओके। ट्रायगोनल प्लेनर हो सकती है, मतलब सेंटर में एक एटम है, उसके सराउंडिंग में 3 एटम है, लाइक दिस, और तीनों एटम के बीच में बॉन्ड ऐसा बना हुआ है। ये तीनों बॉन्ड 1 2 3, ये कौन से बॉन्ड हैं? दीज आर कोवलेंट बॉन्ड, ओके। ये तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, जो कि आपके मोबाइल स्क्रीन वाला प्लेन है, ओके। क्लियर? टेट्राहेड्रल के केस में ऐसा नहीं होता। टेट्राहेड्रल के केस में ये 4 बॉन्ड ऐसे होते हैं, यानी इसकी 3D ज्योमेट्री ये है, ओके। इसको 3D में भी ऑब्जर्व किया जाएगा। मैं 3D मॉडल ढूंढूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कैसे कि टेट्राहेड्रल शेप कैसे होती है। बट अभी के लिए इतना जान लो कि दिस इज अ 3D शेप, नॉट अ 2D शेप। ये और ये तो 2D शेप्स है ना। 2D शेप मतलब जिसमें लेंथ और विड्थ ही है, और टेट्राहेड्रल के केस में हाइट भी होगी, ओके। ऐसे ही आपके पास एक शेप होती है ट्रायगोनल पिरामिडल शेप, दिस इज दी ट्रायगोनल पिरामिडल शेप, ठीक है। ऐसे ही आपके पास शेप होती है ऑक्टाहेड्रल शेप, दैट इज दी ऑक्टाहेड्रल शेप।
और कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनकी ऑक्टाहेड्रल शेप होती है? ये वाले मॉलिक्यूल हैं. दिस मॉलिक्यूल इज हैविंग ऑक्टाहेड्रल शेप. दिस मॉलिक्यूल इज हैविंग ट्रायगोनल बाइपिरामिडल शेप. These molecules are having tetrahedral shape. These molecules are having trigonal planar shape. These molecules are having linear shape. But why this is so? ये सारा हमने डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है. इसलिए इस चैप्टर का नेम जो है दैट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. ओके, मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर और उनकी केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता हुआ आपको ये चैप्टर मिलेगा. ओके, सो ये जो 3 क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चंस का जो आंसर है उसके लिए जो थ्योरीज आई हैं टाइम टू टाइम, उसको हमने पूरी कंप्लीट डिटेल में जानना है इसी सीक्वेंस में. ओके, सो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर. गॉट इट?